को बताएंगे कि इस पोर्टल का क्या नाम है, इस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और घर बैठे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर पाएंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो अब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं पर भी जाकर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम खुद से ही कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उसको सीखकर आप दूसरों का भी सर्टिफिकेट अप्लाई करके पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आकर आप लिखेंगे सर्विसेज प्लस, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट serviceonline.gov.in का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस सर्विस पोर्टल पर 3000 से अधिक सरकारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा आपका रजिस्टर और दूसरा रहेगा लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आपका फुल नेम एंटर करना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी फिल करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड बनाकर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट को चूज करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब ये कैप्चा कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उसको आगे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हमने दोनों ओटीपी को एंटर कर दिया है, उसके बाद वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे इस पोर्टल पर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से इस पोर्टल पर आकर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एज अ यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वो पासवर्ड को एंटर कर देंगे और ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके इसको लॉगिन कर देंगे। अब आप देखेंगे सक्सेसफुली सर्विस प्लस वाले पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को आप चूज कर लेंगे। आपके स्टेट में इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन चालू कर दी गई हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का किधर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 4th नंबर पर आपको मिल जाता है इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके नीचे आप 7वें नंबर पर देखेंगे इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल। अगर आप गाँव या किसी टाउन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम 7वें नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली होकर इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना होगा। यहाँ पर आपको इस कैलेंडर को ओपन करके आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर का आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इस ऑप्शन में मदर का नाम एंटर किया जाएगा और यहाँ पर मदर का आधार कार्ड का नंबर एंटर होगा। अब यहाँ पर पेरेंट का वो वाला एड्रेस मेंशन करेंगे जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पूरा कंप्लीट परमानेंट एड्रेस फिल किया जाएगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म घर पर हुआ था तो आप हाउस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपका हॉस्पिटल में जन्म हुआ था तो आप हॉस्पिटल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो भी हम इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपके घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम चूज करेंगे, ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है इन्फॉर्मेंट्स नेम। इस ऑप्शन में आपके फादर का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपका फादर का प्रेजेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आपकी मदर का टाउन या गाँव का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज विलेज वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेट चूज किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर चूज करके आपका जो भी रिलीजन है उसको आप चूज कर लेंगे। अब इस कॉलम में आपके फादर की एजुकेशन लिखेंगे, यहाँ पे मदर की एजुकेशन लिखी जाएगी। उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन मेंशन होगा एंड देन फाइनली आपको आपकी मदर का ऑक्यूपेशन लिखना होगा। अब यहाँ पर आपकी मदर की मैरिज टाइम पर क्या एज थी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद जब आपका जन्म हुआ था तो उस टाइम आपकी मदर की क्या एज थी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी के किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही अटेंशन ऑफ डिलीवरी के किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अप्लाई टू द ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब ऊपर वाले फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपके ऑफिस का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र किस पोजीशन में है। इसके लिए दोबारा से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपका रेफरेंस नंबर एंटर करके नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आपके जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस दिख जाएगा और अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्रूव हो गया होगा तो यहीं पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करके डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपका इस सरकारी सर्विस को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। आपने कभी ना कभी रोड पर इस प्रकार के केओनोपी टेंट